जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद समेन में। दोस्तों आज हम यूपी पीसीएस, आरओ, बीईओ और बीपीएससी जैसे परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन देखेंगे और ये भी देखेंगे आने वाली परीक्षाओं में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो आने वाली परीक्षाएं हैं, यूपी पीसीएस है, बीपीएससी है, आरओ, बीईओ, वीडियो आदि परीक्षाएं आने वाली हैं, तो उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उसको भी हम देखेंगे। तो आइए देखते हैं। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन बार बार रिपीट किए जाते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, भारत का प्रथम होप स्पॉट क्या है? HOP होप स्पॉट क्षेत्र है। ऑप्शन दिया है खंबात की खाड़ी, अंडमान निकोबार, शांत घाटी, सुंदरवन डेल्टा। तो इसका आंसर हो जाएगा अंडमान निकोबार। क्यों होगा? क्योंकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत का प्रथम होप स्पॉट क्षेत्र रहा है। क्या रहा है? प्रथम रहा, फर्स्ट। और देखिए होप स्पॉट क्षेत्र कहते किसको हैं? देखिए होप स्पॉट क्षेत्र समुद्री क्षेत्र होते हैं जहां जैव विविधता की अधिकता पाई जाती है और खतरे भी बने रहते हैं। जैव विविधता भी अधिक पाई जाएगी और वहाँ खतरे भी बने रहेंगे, तो उसी को होप स्पॉट कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही सुमेलित कीजिए। देखिए दिया है जल प्रदूषण निवारण अधिनियम 1974, वन संरक्षण अधिनियम 1972, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981। तो देखिए दोस्तों ये तो सही है, ए सही है, सी सही है, डी भी सही है, बी सही नहीं है। क्यों? वन संरक्षण अधिनियम 1980 में आया था। कब आया था? 1980 में। 1972 में जो आया था वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। ठीक, तो ये आंसर इसका हो जाएगा, सही नहीं है ना, सुमेलित नहीं है, तो बी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में सही सुमेलित है। देखिए यहाँ मिसप्रिंट हो गया, लिखा सही सुमेलित नहीं है, यहाँ भी होगा सही सुमेलित नहीं पूछ रहा है। ठीक, देखिए पूछा है तो इसमें से एक ऐसा होगा जो सुमेलित नहीं होगा, 3 सही सुमेलित होंगे। जैव विविधता अधिसमय 1962 ये सही है। नगोया प्रोटोकॉल ये गलत है, ये 2010 में हुआ था। कब? 2010 में, तो ये गलत हो जाएगा। कार्टेजेना 2000 ये भी सही है। स्टॉकहोम सम्मेलन 2004 ये भी सही है। तो आंसर इसका हो जाएगा क्या? बी। आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर कौन सी है? देखिए पूछा है पूर्वी यमुना नहर, शारदा नहर, निचली गंगा नहर, सरयू नहर। तो सरयू नहर है, तो कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा शारदा नहर। अब इसके बारे में कुछ देख लेते। इसका निर्माण, जो शारदा नहर है, इसका निर्माण 1920 से 1928 के बीच हुआ था। कब हुआ था? 1920 से 1928 के मध्य। और ये जो शारदा नहर है ये चंपावत के वनवासा नामक, क्या है? चंपावत के वनवासा नामक स्थान पे शारदा नदी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? शारदा नदी से। अब देखिए इसके बारे में, ये उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड तथा नेपाल की सीमा पे काली नदी या उसी को महाकाली कहते हैं, उससे निकलती है। तो आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, फ्लाई ऐश प्रदूषण क्या होता? तेल शोधन से, उर्वरक उद्योग से, खनन से, ताप विद्युत संयंत्र से। अर्थात फ्लाई ऐश प्रदूषण होता है, किससे होता है? तो आंसर हो जाएगा डी, ताप विद्युत संयंत्र से। अब इसके बारे में कुछ और देख लेते हैं। देखिए फ्लाई ऐश वायु एवं जल प्रदूषण का एक प्रमुख कारण है। क्या है? प्रमुख कारण है। किसका? वायु और जल का, वायु एवं जल का। ठीक,
और देख लेते हैं इसके बारे में और है, कोयला एवं लिग्नाइट पे आधारित ताप संयंत्र है। क्या है यह? कोयला और लिग्नाइट पे आधारित है। अब देखिए इसके प्रमुख स्रोत क्या है? फ्लाई ऐश के। अब देखिए फ्लाई ऐश पे क्या हुआ, एक प्रतिबंध लगाया गया। प्रतिबंध मीन्स कहा गया कि इसका उपयोग 100% किया जाए। कैसे किया जाए? पर्यावरण को हानि न पहुँचे। और वो कब से अधिनियमित किया गया? तो 22 अप्रैल 2021 से ये अधिनियमित किया गया कि फ्लाई ऐश जो है इसका उपयोग 100% किया जाए। कैसे किया जाए? जिससे पर्यावरण को ध्यान में रखकर, क्या पर्यावरण को ध्यान में रखकर कि इसका उपयोग किया जाए। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन, कार्बन क्रेडिट की अवधारणा उत्पन्न हुई। देखिए कार्बन क्रेडिट की अवधारणा किससे उत्पन्न हुई? तो आंसर हो जाएगा बी, क्योटो प्रोटोकॉल। देखिए जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र के एक अंतर सरकारी पैनल है IPCC ने क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में दुनिया भर में कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए कार्बन क्रेडिट प्रस्ताव विकसित किया था। तो यही होगा क्योटो प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा बी। इसको याद कर लीजिएगा, एक क्वेश्चन पूछ लेता है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन बांध चंबल नदी पे निर्मित नहीं है? कौन सा बांध जो चंबल नदी पे नहीं बना है? तो देख लीजिए इसके आंसर की बात, तो इसके ऑप्शन की बात करें तो गांधी सागर बांध, जवाहर सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध और इंदिरा सागर बांध। तो देखिए जो चंबल नदी है उस पर 3 प्रकार के बांध हैं। 3 बांध कौन कौन से हैं? गांधी सागर बांध, जवाहर सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध। ये 3 बांध चंबल नदी पे हैं। ये इंदिरा सागर बांध नहीं है। तो आंसर इसका डी हो जाएगा। अब देखिए चंबल जो ये परियोजना है ना, 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। वो 2 राज्य कौन सा है पूछ लेगा, राजस्थान और मध्य प्रदेश। इन दोनों राज्यों की संयुक्त परियोजना है चंबल परियोजना। इसका आंसर हो जाएगा क्या? डी। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सबसे बड़ा जनजाति। देखिए 2021 में पूछा गया था। अब पिछला भी क्वेश्चन 2021 में पूछा गया, यूपीपीसीएस 2021 में पूछा गया। तो इसका आंसर हो जाएगा भील। क्या आंसर हो जाएगा? भील। अब देखिए सबसे बड़ी जनजाति भील है, उसके बाद क्या है? गोंड है। कौन है? पहला, दूसरा और तीसरा क्या? संथाल है और नेगदा 4th नंबर पे है। तो आंसर हो जाएगा ए, भील। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कावेरी की सहायक नदी नहीं है? सहायक नहीं पूछ रहा है। तो अमरावती, हेमावती, भवानी, जिया, भरेली। तो आंसर हो जाएगा इसका क्या? क्वेश्चन नंबर 10 का जिया भरेली आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। देखिए कावेरी नदी कर्नाटक के कुर्ग जिले की ब्रह्मगिरी से निकलती है और इसका अपवाह क्षेत्र जो है वो केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, क्या हो? तमिलनाडु एवं पुडुचेरी तक विस्तृत है। अब देखिए कावेरी नदी की कुछ सहायक नदी देख लेते हैं। कावेरी की कुछ सहायक नदी कौन कौन सी हैं? देखिए इसकी सहायक नदी की बात करें तो अमरावती एक, दूसरी है भवानी, तीसरी की बात करें तो हेमावती। क्या होगा? हेमावती। ये प्रमुख 3 इसकी सहायक नदियां हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? जिया भरेली। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति का परिणाम नहीं है? यानी हरित क्रांति का परिणाम कौन सा नहीं है? देखिए मृदा उत्पादकता में ह्रास, ये तो हरित क्रांति के कारण हुआ है। पर्यावरणीय क्षति, ये भी हुआ है। भौम जल का निम्नीकरण, भौम जल नीचे चली गई, ये भी हुआ है। छोटे और बड़े कृषकों के मध्य आय असमानता में कमी, ये नहीं हुआ। कमी नहीं, वृद्धि हो गई। क्या हो गई थी? वृद्धि हो गई थी। क्यों वृद्धि हो गई थी? देखिए जब हरित क्रांति आया तो जो उर्वरक हैं
और भी खादें हैं, जो ट्रैक्टर हैं, और भी जो उत्पादन में काम लगने वाली चीज़ें बड़े किसानों तक ही सीमित रही। छोटे किसान उसका लाभ नहीं उठा सके और बड़े किसान उसका भरपूर मात्रा में लाभ लिए। तो इन दोनों के बीच में, छोटे किसान बड़े किसान के बीच में क्या गैप बन गया, कमी नहीं हुई, असमानता क्या हुई, बढ़ गई। तो आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है? फिर देखिए पूछ रहा नहीं है, तो पुनपुन नदी, जोंक नदी, अजय नदी, जलांगी नदी। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, जोंक नदी। अब क्यों, जोंक नदी के बारे में कुछ जान लेते हैं। देखिए, जोंक नदी महानदी की सहायक नदी है जो उड़ीसा एवं छत्तीसगढ़ राज्यों से होकर प्रभावित होती है। यही जोंक नदी है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 का रहा, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं पूछ रहा है, तो आंसर हो जाएगा हुडुरू प्रपात स्वर्णरेखा नदी है, तो सही है। चचाई प्रपात बीहड़ नदी, ये भी सही है। धुआंधार प्रपात नर्मदा नदी, ये भी सही है। बूढ़ा घाट प्रपात देखिए बूढ़ी नदी पे है। किस पे है, बूढ़ी नदी पे है। तो आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा, डी। देखिए बूढ़ा घाट प्रपात को लोध प्रपात के नाम से भी जाना जाता है। किसके, लोध प्रपात, इसी का नाम है। बूढ़ा घाट प्रपात का नाम है लोध प्रपात। अब देखिए ये झारखंड में है। कहाँ है, झारखंड में, झारखंड के लातेहार जिले में है। ठीक, बूढ़ा घाट प्रपात जो है बूढ़ी नदी पे है। इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन, भारतवर्ष में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। इसका आंसर हो जाएगा चिल्का। क्या आंसर हो जाएगा, चिल्का पहले नंबर की है। दूसरे नंबर की बात की जाए तो पुलिकट है। पहले नंबर पे चिल्का। अब देखिए चिल्का कहाँ है, तो उड़ीसा में है। कहाँ है, उड़ीसा में है। अब पुलिकट कहाँ है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पे है पुलिकट। अगला क्वेश्चन, लौंग निम्नलिखित में से किसका निरूपण है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, फूलकली। इसके बारे में अब कुछ जान लेते हैं। देखिए जो फूलकली है यानी लौंग का, इसका लौंग का वैज्ञानिक नाम पहले जान लेते हैं। तो वैज्ञानिक नाम है, अटपटा था थोड़ा है, सीजीजियम, सीजीजियम एरोमेटिकम। ये या लिख लीजिए आप लोग, सीजीजियम एरोमेटिकम इसका वैज्ञानिक नाम है। किसका, लौंग का। अब देखिए लौंग का जो पौधा होता है, पेड़ होता है, ये सदाबहार है। पूछ लेगा एग्जाम में किस प्रकार का पौधा है, सदाबहार है, पर्णपाती है, कि और किसी तरह का है। ठीक, तो यह रहा आंसर आपका फूलकली। अगला क्वेश्चन, राजा रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालत आला की स्थापना की थी? अमृतसर, फिरोजपुर, लाहौर और मुल्तान। देखिए इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। जो राजा रणजीत सिंह थे, इनके राज्य में, जो इनका राज्य था उसमें 4 प्रांत थे। कितने थे, 4 प्रांत थे। वो कौन कौन से प्रांत थे? कश्मीर, मुल्तान, पेशावर और लाहौर। तो आंसर क्या हो जाएगा, लाहौर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की थी? यानी कभी भी अध्यक्ष नहीं रहे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। तो देखिए पहला है लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, सुभाष चंद्र बोस। तो देखिए सुभाष चंद्र बोस की बात की जाएगा तो ये 1938 और 1939 दोनों में अध्यक्ष रहे। 1939 में विवाद हो गया तो ये हट गए, तो राजेंद्र प्रसाद बन गए। अब देखिए ये हो जाएगा, लाला लाजपत राय कब बने थे? तो ये 1920 में। ये कहाँ बने थे? कलकत्ता में।
बाल गंगाधर तिलक, यही इनका आंसर हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहे। गोपाल कृष्ण गोखले कब बने? ये 1905 में बने थे। कहाँ? बनारस अधिवेशन में। ठीक, तो ये रहा आंसर, बाल गंगाधर तिलक बी। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछ रहा है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का संस्थापक कौन है? तो जोनाथन डंकन, सर विलियम जोन्स, वारेन हेस्टिंग, विलियम वेंटिंग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सर विलियम जोन्स, आंसर नंबर बी। अब देखिए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं, क्यों सोसाइटी की गठन किया गया। देखिए सर विलियम जोन्स ने 15 जनवरी 1784 में इसकी स्थापना की थी। किसकी? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। अब पूछा जाए किस लिए इसकी स्थापना की गई, तो क्या था? ओरिएंटल, ये देखिए सॉरी, ओरिएंटल स्टडीज के लिए, ओरिएंटल स्टडीज के लिए इसकी स्थापना की गई थी। कब की गई थी? अभी 15 जनवरी 1784 में, ये याद रखिएगा डेट। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है निम्न में से कौन एक 1924 के कानपुर षड्यंत्र मामले में शामिल नहीं था? अब पहले देख लेते हैं कानपुर षड्यंत्र क्या है, फिर देखेंगे कौन शामिल था कौन नहीं। देखिए कम्युनिस्ट आंदोलन, उस समय जब देश आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रहा था तो उस समय कम्युनिस्ट आंदोलन चल रहा था, और उस आंदोलन की शक्ति से क्या थे, उसके शक्ति के जो बढ़ रहा था प्रभाव कम्युनिस्ट आंदोलन के, उससे क्या सरकार घबरा गई थी, और कानपुर में एक षड्यंत्र के आधार पे उसको रोकने का प्रयास किया गया, और कुछ कम्युनिस्टों पर क्या गया? मुकदमा चला दिया गया, और ये मुकदमा ही कानपुर षड्यंत्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कम्युनिस्टों पे चलाया गया मुकदमा कानपुर षड्यंत्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अब उसमें कौन कौन लोग शामिल थे देख लेते हैं पहले। तो इसमें पूछा कौन शामिल नहीं थे, तो आंसर हो जाएगा M.A. अंसारी शामिल नहीं थे। अब देखते हैं ये कौन कौन लोग शामिल थे। देखिए नलिनी गुप्ता थी, मुजफ्फर अहमद थे, शौकत उस्मानी थे, और M.N. राय भी थे। क्या थे? M.N. राय। ये कम्युनिस्ट थे, कम्युनिस्ट विचारधारा के थे M.N. राय। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछ रहा है निम्नलिखित में से 1926 ईस्वी में गठित नौजवान सभा का प्रारंभिक सदस्य कौन नहीं था? तो ऑप्शन दिया है भगत सिंह, छबील दास, यशपाल, अंबिका चक्रवर्ती। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा अंबिका चक्रवर्ती। अब इसके बारे में कुछ दिन लेते हैं, नौजवान सभा के बारे में। देखिए नौजवान सभा का गठन कब हुआ था? यह वर्ष 1926 में, जो देखिए लाहौर में, कहाँ? लाहौर में, जो वर्तमान में कहाँ? पाकिस्तान में है। और इसमें देखिए कौन कौन लोग थे। सरदार क्या थे? भगत सिंह थे, छबील दास थे, और यशपाल थे। इन तीनों ने मिल करके नौजवान सभा का गठन किया था। ठीक, इसका उद्देश्य क्या था? नौजवान सभा गठित करने का उद्देश्य क्या था? क्यों गठित किए? तो इसका प्रमुख उद्देश्य था किसानों और मजदूरों को उनको उनका मतलब अधिकार दिलाने के लिए, या उनका राज स्थापित करने के लिए ये किया गया था नौजवान सभा का गठन, मजदूरों और किसानों के लिए, मजदूरों प्लस किसानों के लिए, किसानों के अधिकारों के लिए, किसानों का राज स्थापित करने के लिए कह सकते हो। तो उनके लिए गठित किए थे। भगत सिंह थे, छबील दास, यशपाल, अंबिका चक्रवर्ती नहीं थे। तो आंसर हो जाएगा डी। तो ये दोस्तों ये रहा 20 क्वेश्चन। ये आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और बेल आइकन के बटन को दबा लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।
दोस्तों आगे अगली श्रृंखला में मैं और भी क्वेश्चन लेके आऊँगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे मेरा अगला वीडियो भी आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों थैंक्स।